हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के दिन की शुरुआत हो रही है। आज है संडे है, तो संडे का दिन है और यहाँ पे स्नान वगैरह हो गया है। सारी साफ सफाई क्लीन कर दिया है मैंने। घर को, पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और उसके बाद खाने वगैरह की तैयारी भी थोड़ी बहुत हो गई है। बाकी अभी मैं पूजन कर रही हूँ, तो कुंज को उठा दिया है। यहाँ पे जो इनका झूला वगैरह है ना, वो नीचे रख दिया है। और बस आज मैं मंदिर की क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से सोच रही हूँ। जब से आई हूँ ना, बाहर से घूमने गए थे वहां से, तब से आई हूँ ना, तब से सोच रही हूँ कि इसको साफ करना है, साफ करना है। लेकिन 2 दिन से तबीयत खराब थी, तो रोज मैं क्या करती थी, खाना बनाने के बाद सो जाती थी, इसलिए क्लीन नहीं हो पा रहा था मंदिर। और आज मैंने सोच ही लिया है कि आज तो मैं करके ही रहूँगी। तो बस कुंज को उठा लिया, दूध वगैरह मैं यहाँ पे रख दूँगी और जल भर के रख दूँगी। तो जल पिला दूँगी और दूध भी रख दूँगी मंदिर में, दोनों जगह। तो सुबह की जो बाल सेवा होती है ना, वो हो जाएगी। और उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। तो वैसे तो ये पिंक वाला फैब्रिक मैंने बिछाया था, तो इस पे कुछ ना कुछ जैसे चंदन वगैरह या कुछ भी गिरता ही रहता है। हम पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, तो इस वजह से तो बस ये मैं हटाने वाली हूँ आज। और आज किचन में बनने वाली है मूली की सब्जी और थोड़े से जो स्प्राउट वगैरह मैंने गलाए थे रात में, चौले, राजमा, चना और मसूर गलाई थी, तो ये सारे गल गए थे अच्छे, बहुत अच्छे से गल गए थे। अगर इनको हम चाहे तो जैसे पानी हटा के और फिर फ्रिज में रख सकते हैं किसी कपड़े में लपेट के, तो उससे ये अंकुरित भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं बस इतने ही गलाती हूँ और उसके बाद इनको जो 1-2 सीटी आने तक उबाल लूँगी। तो अब ये डेली का काम हो रहता है, इसलिए है ना, मतलब सुबह उबाल देती हूँ, तो सुबह से शाम तक जिसको भी खाना होता है वो खा लेता है। और ये डेली हो रहा है ना, इसलिए शूट करने में आ रहा है रसोई में। मतलब डेली जो है साबुत चीज़ें गला देती हूँ और सुबह वापस से उनको सीटी वगैरह लगा के कुकर में, और इस तरह से हल्के-फुल्के से मसाले डाल के और सीटी लगा लेती हूँ। तो इसलिए ना वीडियो में आ ही रहा है वो, क्योंकि सब्ज़ी बनाने से पहले स्नान वगैरह करने के बाद, तो पूजा वगैरह थोड़ी बहुत करने के बाद मैं यही काम करती हूँ। तो बस ये इसमें थोड़ा-सा हल्दी, जीरा और अजवाइन, नमक, हींग और काली मिर्च वगैरह डाल के और थोड़ा-सा पानी इतना डाल दूँगी ताकि ये इसमें सीटी भी आ जाए 2-3, और इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाए, जिससे इसमें ना ऐसे रस्सेदार मतलब रस्सेदार स्वाद आता है। मतलब बिल्कुल एकदम गाढ़ा, कल मैंने जो है इसमें मटर की दाल मिला दी थी, इसलिए थोड़ा-सा इसमें गाढ़ापन आ गया था। लेकिन फिर आज मैंने वो वाली दाल नहीं मिलाई है। बस अब इसमें मैंने इतना पानी रखा है कि ये अच्छे से उबल जाएँगे, और उबलने के बाद फिर इसमें थोड़ा बहुत पानी और रह जाएगा। तो अगर हम जैसे हम जब भी नाश्ता लेंगे ना, तो उसमें पानी भी आ जाएगा थोड़ा बहुत रस वाला। और बस अब मैं किचन के काम से हो गई थी फ्री। खाना मैंने बना लिया था, मूली की सब्जी बनाई थी, रोटी, भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया था मंदिर में और सारा काम हो गया था। 12 बजे से पहले-पहले मैं मंदिर की सफाई करने वाली हूँ। तो अगर जल्दी उठती हूँ तो जल्दी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी थोड़ी-सी नींद इतनी जल्दी खुल नहीं पा रही है। तो बस थोड़ी-सी लेट ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मतलब थोड़ी मैंने कर ली थी। हाँ, एक अलमारी की मैंने कर ली थी और मैंने खाना नहीं बनाया था ना, रोटी मैंने उतारी नहीं थी और सासू माँ आ गई थी जब तक, तो बस उनके पहले रोटी बनाई। मंदिर का काम छोड़ के यहाँ का बाद में हो जाएगा, लेकिन उनका खाना वगैरह पहले तैयार करना होता है। तो बस उनको, वो आ गई थी, तो फिर मैंने ऊपर वाली अलमारी के ही विग्रह हटा के और उनको वहाँ पे दूसरा फैब्रिक बिछा दिया था। और अभी लगभग कितने बजे थे, 10 बजे थे, और मैंने बस उनका खाना वगैरह तैयार कर दिया था और किचन का काम कंप्लीट कर दिया था। बस अब मैं यहाँ पे जो कुंज है उनको, बड़े वाले जो
गोविंद है उनको नीचे मैंने रख दिया है और ये जो फैब्रिक वगैरह है ये मैं हटा दूंगी, कपड़े से अच्छे से साफ कर दूंगी टेबल। और जो ऊपर वाली अलमारी के हैं वो भी हटा के उनका फैब्रिक वगैरह चेंज कर दूंगी। और अलमारी में जो फैब्रिक मतलब जो अलमारी में निशान वगैरह हो रहे हैं ना उन सब पे अच्छे से जो है डीप क्लीनिंग कर दूंगी थोड़े थोड़े दिनों में ही मंदिर की। जैसे मैं एकादशी को कर लेती हूँ, लेकिन इस बार एकादशी के दिन मैं थी बरसाना में, बरसाने के दर्शन हो रहे थे आज। मतलब इस बार एकादशी को 9 तारीख के दिन हम बरसाने में थे और राधा रानी ने कुंज ने दर्शन दिए। बहुत ही आनंद आया, सच में इतना आनंद आया कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन हमारे कितने मतलब कितने अच्छे किस्मत है ना कि एकादशी के दिन दर्शन हो रहे हैं राधा रानी के। तो बस हाँ, एकादशी के दिन मैं यहाँ नहीं थी तो सासू माँ ने ही की थी यहाँ पे पूजन वगैरह। और जो अखंड जोत वगैरह है उन्होंने ही जलाई थी। और यहाँ पे ये नीचे वाली टेबल के नीचे जो है मैंने इनके कुंज की ड्रेस वगैरह रखी हुई है, उनका जो सोने का है वो रखा है। और ये बरसाने से लेके आई थी मैं राधा रानी की अष्ट सखियाँ। तो इसमें सभी हैं, कोई उनको जो उनके हवा कर रही है, कोई उनको जल झारी लेके खड़ी है, कोई पूजा की थाली, कोई खाना, और कोई नृत्य कर रही है, कोई संगीत सुना रही है। इस तरह से राधा रानी की सेवा में होती है ये 8 अष्ट सखियाँ। तो बस मैं इसका सेट लेके आई थी, इसमें एक राधा रानी भी है। तो मुझे मतलब मेरे मन में बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि मैं ऐसा ऐसे इस तरह से बिठाऊँ इनको और फिर आस-पास इनकी जो हैं इनकी सखियाँ हैं ना उनको बिठाऊँ। तो बस इस तरह से मैंने आज जो टेबल खाली करके और अच्छे से क्लीन करके और कुंज को बिठा दिया था, बीच में राधा रानी को भी बिठा दिया और थोड़े से ये फ्लावर वगैरह का डेकोरेशन किया। और जो ललिता विशाखा सखी है इन सभी को मैंने आसपास इस तरह से खड़ा कर दिया और साथ में जो है इनकी जल झारी और खाने के लिए मिठाई वगैरह इस तरह से रख दी थी। और बस अब मैं जैसे पूजन मेरी हुई नहीं थी, मतलब दीप बत्ती नहीं हुआ था, भोग वगैरह मैंने लगा दिया था पहले। अभी बस मीठे का भोग लगाऊंगी मैं। तो सभी की मैंने पहले टीका चंदन कर दिया था, कुमकुम से सभी को बिंदी लगा दी और चंदन से जो कुंज को बिंदी लगा दी थी। और बस अब मैं दीपक जला के आरती कर दूंगी। तो वो इस तरह से ना बरसाने से लेके आई थी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, बस तुलसी माला और एक ये अष्ट सखियों वाला लेके आई हूँ और बस उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई। और कुंज की ड्रेस लेके आई हूँ, एक दो ड्रेस और नेक कर लाई थी इनके। तो कल जो मैंने येलो ड्रेस पहना रखी थी वो मैं वहीं से लाई थी बरसाने से, और कहीं से कुछ नहीं लिया था, बस बरसाने से मिठाई ली थी। मतलब प्रसाद भी बरसाने से ही ली थी हमने। और जो ये चीज़ें खरीदी थी ना कुछ, तो ये हाँ, बस ये जो कुंज की जो ड्रेस है ना 2 वो मैंने यमुना दर्शन करने गए थे ना वहाँ से खरीदी थी। तो बस अब मैं हल्की-फुल्की सी आरती कर दूँगी और माला नहीं की थी मैंने अभी तक, तो माला भी मुझे करनी है। तो यहाँ पे माला राधा रानी की और कुंज की मतलब माला कर लूँगी मैं। और इस तरह से मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हो गई। और ये जो दरबार है ना आपको कैसा लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है ना कुंज के लिए, वो आपको कैसा लगा, है ना? और ये जो मैं चीज़ें लाई हूँ, जैसे जो भी लाई हूँ ना मैं कुंज के लिए, वो कैसी लगी आपको? और पिछले वीडियो में मैंने वैसे तो बता दी थी, वो बड़ी वाली माला मैं लेके आई हूँ, अभी मैंने पहनी नहीं है उसको। और छोटी माला भी लेके आई हूँ तुलसी की 1-2, बस इतना ही कुछ लेके आई हूँ। और अब देखिए कितना सुंदर, कितना मनमोहक लग रहा है ना दरबार। तो बस ये ही है हमारे मन के भाव। और इसी तरह से ना कुछ छोटा-बड़ा कुछ भी करते रहते हैं ना भगवान के लिए, तो मन को थोड़ा-सा आनंद की अनुभूति होती है और बस उसी में जीवन सफल लगता है कि हाँ, बस अब सब कुछ अच्छे से होगा। बस यही करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब